गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और काफ़ी एरर वगैरह में आता हुआ है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, आज मैं कराऊंगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कराऊंगा और हो सका तो एम्पेटिक प्रोनाउन भी कराऊंगा और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज कहाँ पे होता है। वो बात की चीजें जैसे कई टीचर बोल देते हैं वहाँ पे कि जैसे हमारे पास में एब्सेंट हो गया या एविल वगैरह हो गया या एंजॉय हो गया या प्राइड वगैरह हो गया या इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये वर्ब होती है वो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करती हैं। तो कई लोगों का मानना है कि ऐसा होता है कि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये वर्ब कभी कभार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो नहीं भी करती हैं। तो पहले आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पूरा डिटेल में समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता कहाँ पे है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे नहीं होता है। तो आज का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा। तो आज के बाद में आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले मैं एक चीज़ पे जाता हूँ कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो या आप कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हो, तो सेंटेंस का जब आप फॉर्मेशन करते हो तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है। एक सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस हो सकता है, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है, मेन वर्ब हो सकती है, और मेन वर्ब के बाद क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्टिव केस हो सकता है और मेन वर्ब हो सकती है, और मेन वर्ब के बाद क्या हो सकता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस के लिए हमारे पास में यही स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अलग होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो अलग होता है तुम्हारा, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या रहता है तुम्हारा, अलग रहता है। जैसे मैंने बोला, आई बीट रोहन, मैंने रोहन को पीटा। तो इस केस में मैं बात करूं तो आई बीट रोहन, तो एक्शन करने वाला कौन हो गया, यहाँ पे आई हो गया, और जो एक्शन ऑफ डूवर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है, होता है, क्या होता है तुम्हारा, सब्जेक्ट। लेकिन एक्शन ऑफ रिसीवर, एक्शन का इफेक्ट है वो किस पे जा रहा है, रोहन पे जा रहा है, तो रोहन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे जो एक ही सेंटेंस हो गए तो एक ही वर्ब होगी, तो एक ही वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे, यानी आई हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, रोहन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, श्याम किल्ड हरी, श्याम ने हरी को मारा। तो अब बताओ यहाँ पे श्याम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हरी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे आई सो, आई सो हर, तो अब मैंने आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में होता क्या है तुम्हारा, कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, अलग होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जो एक्शन करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और जो एक्शन ऑफ रिसीवर होता है क्या होता है तुम्हारा, एक्शन ऑफ रिसीवर होता है। तो जब एक्शन का प्रभाव जाता है जिस वर्ड पे जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और स्ट्रक्चर यही फॉलो होता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन के वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस अलग होता है तुम्हारे एक ही सेंटेंस में, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अलग होता है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग वेरिएशन वाला है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है, क्या होता है तुम्हारा, जो सब्जेक्ट होता है वो ही किसका फंक्शन करने लगता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का फंक्शन करने लगता है। यानी जिस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारा, सेम हो, क्या हो तुम्हारा, सेम हो। यानी कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में क्या हो तुम्हारा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारा, सेम हो। तो उसी जगह पर जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं तुम्हारा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है क्या है, यानी जो सब्जेक्टिव केस और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है आपका, सेम है। क्या है, सेम है। तो उसी जगह पे जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसके यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन की जाए, क्या की जाए तुम्हारा, एक्शन की जाए,
और उस एक्शन का जो प्रभाव है, क्या है तुम्हारा इफेक्ट है, वो वापस किस पे आ जाए, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पे ही आ जाए। किस पे आ जाए, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पे। यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन की जा रही है और उस एक्शन का प्रभाव वापस होके सब्जेक्टिव केस पे आए, यानी उसका क्या हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो। क्या हो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन। तो उसी केस को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मेन वर्ब का प्रभाव किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव केस पे जा रहा है तो उस जगह पे आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मेन वर्ब का जो इफेक्ट है वो वापस किस पर आ रहा है, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पे ही आ रहा है। किस पर आ रहा है, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पर आ रहा है। तो उस जगह पे जो यूज करते हैं, क्या करते हैं आप, यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसके यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आई सो हर, यार मैंने उसे देखा, आई सो हर। तो इस केस में यहाँ पे जो आई हो गया, क्या हो गया यहाँ पे आई, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो जो यहाँ पे जो मेन वर्ब का प्रभाव है वो किस पे जा रहा है, यानी हर पे जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, तुम्हारा अलग हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, तुम्हारा अलग हो गया। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई बीट यू, यानी मैंने तुम्हें पीटा। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी एक्शन करने वाला हो गया। और इस एक्शन का प्रभाव है वो किस पे जा रहा है, यू पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो यू हो गया वो क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो सेंटेंस का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस अलग हो गया और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अलग। और जहां पे तुम्हारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है, तो उस जगह पे आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बोला कभी किसी से झगड़ा होता है, कभी भी किसी से झगड़ा होता है, तो सामने वाले बंदे से बोलती है यार गुस्से में कि भाई साहब मेरी आंखों के सामने से निकल जा, नहीं तो भाई साहब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत देर से तुझे देख रहा हूँ। तो वहां पे जब यूज करते हैं मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वहां पे यूज करते हो तो किसको कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को। तो वहां पे देखना आई कंट्रोल माई सेल्फ, क्या बोला, आई कंट्रोल माई सेल्फ, यानी आई कंट्रोल तो माई सेल्फ, मैंने आपको अपने आप को कंट्रोल किया। क्या किया, तुम्हारा कंट्रोल किया। तो अब एक बात बताओ, इस केस में यानी जो एक्शन करने वाला था वो कौन था, आई था, मैं ही था। एक्शन कौन कर रहा था, मैं ही कर रहा था। और इस एक्शन का जो इफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, वापस मेरे पे ही आ रहा है। किस पे आ रहा है, तुम्हारा वापस मेरे पे ही आ रहा, यानी आई कंट्रोल, यानी आई कंट्रोल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, तो मैंने आपको कंट्रोल किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, यानी सब्जेक्ट यानी एक्शन करने वाला कौन है, आई है। और इस एक्शन का जो इफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस पे ही आ रहा है। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे आई किल्ड, यानी आई किल्ड यू, मैंने तुम्हें मारा। तो इस टाइम पे यानी आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, और यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन मैंने बोला आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ। तो अब बताओ यहाँ पे इस केस में क्या हो गया कि एक्शन करने वाला कौन है, आई है, लेकिन जो एक्शन का रिसीवर है वो कौन है, यानी आई है। यानी एक्शन करने वाला भी सब्जेक्टिव केस आई है, और एक्शन का रिसीवर है वो भी कौन है, यहाँ पे आई, यानी आई किल्ड माई सेल्फ। और जब यहाँ पे एक्शन डूबर और एक्शन और रिसीवर क्या हो, तुम्हारे सेम हो, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो, तुम्हारे सेम हो, तो ऐसी जगह पे जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसके यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और चीजों को समझते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने क्या लिखा है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स back to the subject of a sentence when the subject and object of verb are the same। यानी जो तुम्हारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिफर्स टू बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जो किस पर वापस होके आता है, तुम्हारा सब्जेक्टिव केस पे। और व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर द सेम, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तुम्हारे वर्ब के क्या हो, तुम्हारे सेम हो, तो उसी जगह पे यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, यानी किसके यूज करते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई बीट हर, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हर यहाँ पे बीट का यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई बीट हर, मैंने पीटा उसे। तो इस केस में आई बीट हर,
तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस है और क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है यानी अलग अलग है, क्या यानी आई यहाँ पे अलग हो गया और हरी यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही, अगर मैं बात करूं ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीट यहाँ पे क्या हो गया, मी मेन वर्ब होगी, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यानी ही बीट मी, उसने मुझे पीटा। तो इस केस में भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारे यानी अलग अलग है। यानी ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए तुम्हारे, अलग अलग हो गए। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई बीट मी, इस केस को थोड़ा समझना और यहाँ से काफी एरर क्रिएट होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई बीट मी, अगर देखो कई चीज होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रामेटिकली राइट होती है तुम्हारी, लेकिन कभी किसी चीजों पे हमें लॉजिकल भी देखना पड़ता है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामेटिकली भी नहीं चलती, थोड़ा हमें लॉजिकल चीजों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लगा होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले सेंटेंस की कि आई बीट मी, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो बोलोगे कि यहाँ पे तो स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, राइट फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आई मैंने क्या बोला, सब्जेक्टिव केस हो गया, और बीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो बीट का जो सब्जेक्ट है वो आई हो गया, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट है। लेकिन अगर देखी तो बच्चे बोले कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भी आ रही है, मेन वर्ब भी आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस भी आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों में एक बात बता, मैंने पहले बोला हर चीज ग्रामेटिकली नहीं चलता है, कुछ चीजें लॉजिकल फॉलो करनी पड़ती है। अगर इन सेंटेंस में आएंगे तो आई बीट हर, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारा, आई है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, हरी। तो दोनों सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, यानी क्या है तुम्हारे यानी अलग अलग है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे ही बीट मी, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे दोनों क्या है तुम्हारे, यहाँ पे ये अलग अलग है, यानी ही अलग है और यहाँ पे मी क्या है तुम्हारा, अलग है। लेकिन यहाँ पे हो रहा क्या है तुम्हारा, इस केस में आई बीट मी, यानी इस केस में जो ऑब्जेक्टिव केस है वही कौन है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस है वही क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वही तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस है वही क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस टाइम पे आई बीट मी यानी मैंने पीटा मुझे, तो यहाँ पे अगर इसे लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पे आई बीट मी यानी मैंने पीटा मुझे, तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। तो इस जगह पे यहाँ पे आई बीट मी क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। जब एक ही सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए तुम्हारे, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी एक ही सेंटेंस में तुम्हारे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए तुम्हारे, सेम हो जाए, तो उस जगह पर जो यूज करेंगे, क्या करेंगे तुम्हारा, यूज करेंगे, वो किसके यूज करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो इसलिए यहाँ पे जो मी होगा, मी की जगह यहाँ पे जो राइट क्या होगा, यानी माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, आई बीट माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं को पीटा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जहां पे तुम्हारा सेंटेंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए तुम्हारे, सेम हो जाए, तो उस जगह पर जो यूज होगा वो किसका यूज होगा तुम्हारा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसके यूज होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे तो आई बीट मी, तो इस वाले सेंटेंस में मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे सी किल्ड हिम, क्या मैंने बोला यहाँ पे सी किल्ड हिम, तो अगर मैंने बोला यहाँ पे सी किल्ड यानी उसने उसे मारा, तो अब बताओ सी क्या है, यहाँ पे कोई वोमेन है, और हिम यहाँ पे क्या क्या है, कोई व्यक्ति है, यानी उस लेडीज ने उस व्यक्ति को मारा, तो यानी सी। तो इस केस में क्या हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए तुम्हारे, अलग अलग हो गए, यानी सी अलग है तुम्हारा, और यहाँ पे क्या हो गया, हिम क्या है यहाँ पे अलग है। और जहां पे तुम्हारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारे, अलग हो, तो उस जगह पे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बोला सी किल्ड हर, यानी सी किल्ड हर, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, सी किल्ड हर। अगर देखी जाए इस वाले केस में, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट।
अब इस केस में भी क्या है तुम्हारा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, तुम्हारे सेम हो रहे हैं। यानी सी क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हर। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर सी किल्ड यानी उसने उसकी दूसरी औरत को मारा हो, यानी दूसरी किसी गर्ल्स को मारा हो, फीमेल को मारा हो। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि भाई साहब सी है, उसने मारा, भाई साहब उसको मारा, तो दूसरी गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे हर हो सकता है। हो सकता है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर हम ये इसने ये किसी दूसरी औरत को मारा है, तो यहाँ पे ये क्या है, राइट है। यानी इस जगह पे ये रॉन्ग नहीं है कि शी किल्ड हर, यानी उसने किसी दूसरी औरत को मारा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये अपने लिए भी हो सकता है, यानी उसने अपने स्वयं को भी मारा, तो इस जगह पे अगर ये दूसरे वाले सेंस मारा है, यानी दूसरे के केस मारे, यानी उस औरत ने उस औरत को मारा, तो वहां पे क्या राइट है, तुम्हारा हर राइट है। लेकिन जब इसने अपने आप को मारा, यानी स्वयं को मारा, तो फिर इस जगह पे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यानी सेल्फ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ। यानी इस जगह पे फिर क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ। यानी शी किल्ड हर सेल्फ, यानी उसने स्वयं को मारा। तो जब ये अपने लिए आ रहा है तो यहाँ पे सेल्फ लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ये क्या आ रहा है, दूसरे के लिए आ रहा है, तो इस जगह पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, सेल्फ भी आ सकता है। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलता हूं तुम्हारे। तो अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई, अब मैंने इससे पहले मैं थोड़ा एक और कंसेप्ट बता देता हूं तुम्हारा कि अगर कहीं भी तुम्हारा जैसे हमारे पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो चीजों से मिलके बने होते हैं। एक तो हमारे किससे बना मिलके बने होते हैं, तुम्हारे सेल्फ लगा के मिलके बने होते हैं तुम्हारे, और क्या लगा के बने, और क्या लगाकर बने होते हैं तुम्हारे, सेल्फ लगा के बने होते हैं। क्या लगा के बनते होते हैं तुम्हारे, सेल्फ लगा के। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास में सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, तो वहां पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो सेल्फ लगा के बनेगा। और अगर हमारे पास में कोई भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारे प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो सेल्फ लगा के बनेगा। क्या बनेगा तुम्हारा, सेल्फ लगा के बनेगा। और अगर हमारे पास में सिंगुलर नाउन है, क्या है तुम्हारा सिंगुलर नाउन है, तो उस जगह पे क्या बनेगा तुम्हारा, सेल्फ लगा के। क्या बनेगा तुम्हारा, सेल्फ लगा के। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई, इसकी बात करूं यहाँ पे आई, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आई और बी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आई नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। और आई के साथ में हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं यहाँ पे, माई सेल्फ। क्या लगाएंगे, माई सेल्फ। और अगर बी की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बी, तो बी के साथ हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आर सेल्फ हो जाएगा। क्योंकि बी नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे बी प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी आर सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी आर सेल्फ। ए तो आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है, बी का क्या होता है, आर सेल्फ। अगर मैं यू की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यू, यू के जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं वो दो बनते हैं। एक तो इसमें योर सेल्फ बनता है, ये क्या बनता है तुम्हारा, योर सेल्फ बनता है। क्योंकि यू अगर अपने आप के लिए आ रहा है तुम्हारा, यानी मैं अपने आप के लिए कर रहे हो, यानी सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हो, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो योर सेल्फ बनेगा। और लेकिन जब ये प्लूरल की तरह आ रहा है, किसकी तरह आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नंबर की तरह आ रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, योर सेल्फ। क्या बनेगा तुम्हारा, योर सेल्फ। जब हमारे पास में सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, योर सेल्फ होगा। और जब ये प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, योर सेल्फ। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, हिमसेल्फ। क्या बनेगा, हिमसेल्फ। ही का क्या बनेगा तुम्हारा, हर सेल्फ। क्या बनेगा, हर सेल्फ। अगर मैं इट की बात करूं तो इट का क्या बनेगा तुम्हारा, इट सेल्फ। क्या बनेगा, इट सेल्फ। अगर मैं दे की बात करूं तो दे का क्या बनेगा तुम्हारा, देम सेल्फ। क्या बनेगा तुम्हारा, देम सेल्फ। ऐसे ही अगर वन की बात करूं तो वन क्या क्या बनता है, और वन का बनता है वो क्या बनता है, वन सेल्फ। क्या बनता है तुम्हारा, वन सेल्फ। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है, बी का आर सेल्फ होता है, यू का क्या होता है तुम्हारा, योर सेल्फ होता है या योर सेल्फ होता है तुम्हारा, ही का क्या होता है तुम्हारा, यानी ही का हिम सेल्फ होता है, सी का क्या होता है तुम्हारा, हर सेल्फ होता है तुम्हारा, और इट का क्या होता है, इट सेल्फ होता है, और दे का क्या होता है तुम्हारा, देम सेल्फ होता है, और वन का क्या होता है तुम्हारा, वन सेल्फ। क्या होता है तुम्हारा, वन सेल्फ। अब हम पीछे चलते हैं और चीजों को थोड़ा समझते हैं। अब जैसे मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, आई एम टॉकिंग टू यू। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे क्या हो गया, प्रेप हो गया, और प्रेप के बाद यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
तो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। तो इस केस में यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारे, यानी अलग अलग है। और जहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस अलग है तो उस जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, वो कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे राइट है। ऐसे मैंने बोला ही इज टॉकिंग टू मी, यानी ही इज टॉकिंग टू मी, यानी वह मुझसे बातें कर रही है, यानी वह बातें कर रहा है मुझसे। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और एज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, टू यहाँ पे प्रेप हो गई, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस के हैं तुम्हारे अलग अलग है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यानी ही सब्जेक्ट हो गया, मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए तुम्हारे, डिफरेंट हो जाए यानी अलग अलग हो जाए, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट है। तो जो तुम्हारा 6 और 7 सेंटेंस है वो कैसे सेंटेंस है, यानी राइट सेंटेंस है। ऐसे मैंने बोला है आई एम टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी। तो अब देखो आई एम टॉकिंग टू मी, मैं बातें कर रहा हूं मुझसे। तो इस केस में क्या हो गया कि आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, टू प्रेप हो गई, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे इधर देखना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो गए तुम्हारे, सेम हो गए। यानी आई एम टॉकिंग टू मी, यानी वो मैं बातें कर रहा हूं मुझसे। तो जहां पे तुम्हारा अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है तुम्हारे, सेम है। और जब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए तुम्हारे, सेम हो जाए, तो उस जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, क्योंकि मी क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है, वही क्या है तुम्हारा सब्जेक्टिव केस है। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यानी मैं बातें कर रहा हूं स्वयं से, मैं बातें कर रहा हूं स्वयं से। तो इस जगह मी की जगह यहाँ पे क्या होगा, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी ही लाइक्स मी, वह पसंद करता है मुझे, ही लाइक्स मी, वह पसंद करता है मुझे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही लाइक्स मी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी जो इस केस में भी क्या हो गया, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया तुम्हारा, अलग हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, यहाँ में नहीं अलग है, यानी ही अलग है तुम्हारा, मी यहाँ पे क्या है, अलग है। तो अब बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा हो गया, यानी ये राइट सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है। ऐसे मैंने बोला आई लाइक हर, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो अब बताओ यहाँ भी क्या है, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है तुम्हारे, यानी यानी अलग अलग है। और जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए तुम्हारे, अलग अलग हो जाए, तो उस जगह पे भी आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो अब बताओ ये भी सेंटेंस यहाँ पे क्या है, राइट है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा मैं इनको इरेज करता हूं। अब आते हैं हमारे पास में 11 वाले सेंटेंस पे। किस पे आते हैं तुम्हारे, 11 वाले सेंटेंस पे। तो अगर 11 वाले की मैं फिर बात करूं, आई लाइक मी, मैं मुझे पसंद करता हूं, आई लाइक मी। तो इस केस में भी क्या हो गया, यानी आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, लाइक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस केस में भी मैं बात करूं यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए तुम्हारे, सेम हो गए। और जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए तुम्हारा, सेम हो जाए, तो उस जगह पे कभी भी रिफ्लेक्सिव, सॉरी उस जगह पे हम किसके यूज करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए, सेम। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी माई सेल्फ, यानी आई लाइक माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं को पसंद करता हूं। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे दे हर्ट देम, यानी उसने हर्ट किया उनको। तो एक बात बताओ यहाँ पे दे यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, और हर्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और देम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बोला, जब मैंने बोला ये यानी अगर ये दूसरे वाले केस में यानी उन्होंने उनको हर्ट किया तो वहां पे तो राइट है। लेकिन जब ये अपने वाले सेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है तुम्हारा, अपने वाले सेंस, यानी उसने अपने आप को दुखी किया, अपने आप को परेशान किया उन्होंने अपने आप को। तो जब ये अपने वाले सेंस में आ रहा है तो इसलिए दे हर्ट, तो देम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देम सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी देम सेल्फ। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी देम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी उन्होंने अपने आप को दुखी किया। ऐसे में बात करूं यहाँ पे शी रूइंड हर, तो अगर मैं रूइंड की बात करूं यहाँ पे उसने बर्बाद किया,
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो सी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रुइन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं इस केस में भी यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, सेम है। यानी शी रुइंड हर, यानी उसने क्या किया तुम्हारा, यानी देखो अगर उसने किसी दूसरी को बर्बाद किया, यानी क्योंकि हर और सी, तो उसने अगर दूसरी गर्ल्स को बर्बाद कर दिया, भाई साहब मैं तो तेरे से बदला लूंगी, तो जब दूसरी वाले को बर्बाद कर दिया तो वहां पर हर राइट है, क्या तुम्हारा हर राइट है। लेकिन उसने अपने आप को बर्बाद किया, अपने आप वाले सेंस मारा है, तो फिर हर के साथ में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें हेल्प लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सेल्फ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के साथ में लफड़ा होता है तुम्हारा, थर्ड पर्सन किसी दूसरे को भी दिखा सकता है। तो सी तो ये सब्जेक्टिव केस हो सकता है, लेकिन हर किसी दूसरे के लिए भी आ सकता है, दूसरी गर्ल्स के लिए भी आ सकता है। तो जब ये दूसरे वाले सेंस मारा है तो यहाँ पर राइट है, लेकिन जब ये अपने वाले सेंस मारा है, किस मारा है तुम्हारा, अपने वाले सेंस मारा है, तो फिर इसके साथ में क्या आएगा, यानी यू ruined हर सेल्फ आएगा। तो फिर इसके साथ में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या होगा तुम्हारा, यूज होगा। अगर मैंने ऐसे ही बोला यहाँ पे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ यू, अब यहाँ पे देखना, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए तुम्हें, टेक केयर करनी चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, टेक यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। लेकिन यू यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर एक सपोज करो ना, अगर मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू बीट यू, अब तुम ही खुद ही बताओ यहाँ पे यू के साथ में, एक तो मी और आई के साथ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये दो बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में तुम्हारा आई सब्जेक्टिव केस की तरह फंक्शन कर रहा है, तो उस केस में हम कभी भी आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते। यानी मैंने अभी बोला आई कॉल्ड मी नहीं लिख सकते, या आई इन्वाइटेड मी नहीं लिख सकते, आई बीट मी नहीं लिख सकते। ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है, यू का लफड़ा होता है तुम्हारा, कि अगर कहीं पे तुम्हारा यू आ रहा है, अगर यू सब्जेक्टिव केस मारा है, किस मारा है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस मारा है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस कभी यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मीनिंगलेस होती है, कभी भी ये मीनिंग नहीं देते। लेकिन सी के साथ चल जाता है, ही के साथ चल जाता है, लेकिन आई और यू के साथ में नहीं चलता। जैसे अभी मैंने बताया था, इस केस में सी के साथ में यहाँ पे हर भी राइट है, जब ये दूसरे वाले केस मारा है, लेकिन जब ये अपने वाले केस मारा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन यू के साथ में नहीं आ सकता। तो अगर कहीं भी हमारे पास में दो केस हो गए, अगर आई और यू अगर ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कभी भी मी और यू का यूज नहीं होगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहता है, सेम रहता है। तो जैसे मैंने बोला यू यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे यू बीट यू, यानी तुमने पीटा तुम्हें, तो यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो रहा है, यानी कोई भी मीनिंग नहीं बढ़ रहा है। और जब इस केस में यहाँ पे मीनिंग नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा, तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट होगा, क्या होगा, यानी राइट होगा। तो इस जगह पे हम यूज करेंगे, वो किसके यूज करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ। क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे यू मस्ट टेक केयर ऑफ, यानी तुम्हें क्या करनी चाहिए, अपनी टेक केयर करनी चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तुम्हारे सेम हो गए, और जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम हो गए, तो इस जगह पे किसके यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब बताओ यू की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता क्यों है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट कंसेप्ट है, और ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैंने अभी बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट होता क्या है, कि हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद ही क्या आता है। अगर देखो होना क्या है कि सेंटेंस में क्या रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट आ रही है और क्या रही है तुम्हारी, वर्ब आ रही है। तो वर्ब के बाद क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, और वर्ब के बाद क्या आ सकता है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है। यानी सेंटेंस में हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे अलग अलग है, तो उस जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। जब पर तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे सेम है, तो उस जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अब मैं थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और थोड़ी डिटेल में चीजें बताता हूं। देखो होता क्या है, एक हमारे पास में होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एक हमारे पास में क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब मैं तुम्हें वर्ब कराऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है तुम्हारी, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो पूरा खेल होता है, क्या होता है तुम्हारा, पूरा खेल होता है,
वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जब तक हमारे पास में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर नहीं होगी, तब तक हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की कहानी बताता हूँ, और इसका जो पूरा डिटेल में बताऊंगा वो पूरा मैं वर्ब कराऊंगा जब मैं बताऊंगा। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जो अपनी एक्शन को हमेशा ट्रांसफर करती है। यानी कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव की जो वर्ब होती है वो अपनी एक्शन को एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रखती है, लिमिटेशन में नहीं रखती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है क्या है, जो वर्ब का जो इफेक्ट जाता है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर जाता है। किस पे जाता है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्ब पे। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब अपनी एक्शन को क्या करती है तुम्हारी, यानी ट्रांसफर करती है। और वो ट्रांसफर करती है, वो किस पे करती है? तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस पे। क्योंकि अगर हमारे पास में कुछ वर्ब होती हैं, जो अगर वो वर्ब होती हैं वो अपने बाद क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करेंगे। अगर जब तक वो ऑब्जेक्टिव केस फॉलो नहीं करेंगे, तब तक वो कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती तुम्हारी? मीनिंगफुल नहीं हो सकती। वो क्या रहेंगी तुम्हारी? मीनिंगलेस रहेंगी। क्या रहेंगी तुम्हारी? मीनिंगलेस। तो इसलिए कहीं भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या करती है तुम्हारी, यानी क्या क्या करती है? अपनी एक्शन को ऑब्जेक्टिव केस पे क्या करती है तुम्हारी? ट्रांसफर करती है। क्या करती है तुम्हारी? ट्रांसफर करती है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ सेंटेंस बोले, और मैं दूसरी भाषा में बताऊं, आसान भाषा में, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में किसकी नीड हो तुम्हारी, यानी यानी वॉट या हुम की नीड हो। किसकी नीड हो तुम्हारा? यानी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या वॉट की नीड हो, वो जितनी वर्ब होती है वो कैसी वर्ब होती है तुम्हारी? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है तुम्हारा? आइडेंटिफाई करना है, तो मेन वर्ब के बाद हुम या वॉट लगा के देखो, और जे वर्ब अपने बाद हुम या वॉट फॉलो करे, क्या फॉलो करे तुम्हारा? हुम या वॉट फॉलो करें, वो उतनी वर्ब कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे तुम्हारी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। सबसे आसान तरीका कि किसी मेन वर्ब के बाद तुम हुम यानी सॉरी वॉट या क्या लगा के देखो यहाँ पे थोड़ा, यानी हुम लगा के देखो। क्या लगा के देखो? यानी हुम। यानी किसी वर्ड के बाद क्या लगा के देखो? वॉट या हुम। यानी वॉट आता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, हुम आता है वो किसके लिए आता है? लिविंग के लिए। तो जैसे मैंने बोला इन वर्ब के बाद देखो, जैसे मैंने बोला आई सॉ हुम, मैंने देखा किसको। तो अब बताइए इस वर्ब को किसकी नीड है? यानी एक हुम की नीड है, यानी ऑब्जेक्ट की नीड है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे यू बीट, तुमने पीटा किसको। तो अब बताओ इस वर्ब को भी किसकी नीड है? हुम की। ऐसे मैंने बोला आई किल्ड, मैंने मारा किसको। तो क्या इन वर्ब को हुम की नीड है कि नहीं है? और जिन वर्बों को ऑब्जेक्ट के रूप में हुम या वॉट की नीड हो, वो सब कैसी वर्ब कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब यहाँ पे ये जितनी वर्ब है, क्या है यहाँ पे? ये जितनी वर्ब है ये कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये कैसी हो गई? यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस वाले केस में जो सो है, सो यहाँ पे कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बीट भी यहाँ पे कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और किल्ड भी यहाँ पे कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर यहाँ पे कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है तुम्हारी? ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है, क्या है तुम्हारी? अगर कोई भी तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है तुम्हारी? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अगर विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी हुई है, तो वो सेंटेंस में गलत होती है। अब देखो थोड़ा लॉजिक देखो, यहाँ पे लॉजिकल भी समझो। आई सो, मैंने देखा, मैंने देखा, यार मैंने देखा, यार मैंने देखा, किसको देखा? तो ऐसा लग रहा है अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ आई सो, मैंने देखा, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है। इसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है। आई सो रवि, मैंने रवि को देखा। आई सो नेहा, मैंने नेहा को देखा। आई सो हर, मैंने उसको देखा। तो ये अपने में क्या होगी? तभी कंप्लीट होगी। ऐसे ही मैंने बोला यू बीट, तुमने पीटा यार, तुमने पीटा, तो ये अपने में कैसा मीनिंग दे रही है? यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इसको क्या है? एक नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है। यू बीट रोहन, मैंने रोहन को पीटा है। यू बीट हर, तुमने उसको पीटा। तो ऐसे मैंने बोला यू बीट सीता, तुमने सीता को पीटा। तो इनको क्या है? अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसकी नीड है? एक ऑब्जेक्टिव की इसकी नीड है। अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है तुम्हारी? ट्रांजिटिव वर्ब, अगर या तो इस सेंटेंस को मैं क्या करूं यहाँ पे, यानी इस वाले सेंटेंस में क्या, या तो मैं इनको ऑब्जेक्टिव केस दे दूं। क्या दे दूं? ऑब्जेक्टिव केस। मैंने जैसे मैंने बोला आई सो हर, तो यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा यहाँ पे। या यू बीट मी, यानी यू बीट मी दे दिया मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। या मैंने कहा आई किल्ड, मैंने मारा यानी रवि को। या तो इनको क्या कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दे दो। और अगर इन वर्ब को आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे हो, यानी ये वर्ब हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये सेंटेंस यहाँ पे ये क्या है? ये राइट है। अगर यहाँ पे इनको ऑब्जेक्टिव केस मिल गया तो यहाँ पे ये क्या? राइट हो गया। यानी आई सो हर भी राइट हो गया, यू बीट
यू बीट मी भी राइट हो गया, आई किल्ड रवि यहाँ पे भी क्या हो गया, राइट हो गए। लेकिन अगर जैसे मैंने ये सेंटेंस फिर लिखे यहाँ पे, आई सो लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे यू बीट लिखा है यहाँ पे, या फिर क्या मैंने बोला यहाँ पे आई किल्ड लिखा, क्या बोला यहाँ पे आई किल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, अगर इन वर्ब को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे तुम्हारे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे हो, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। अगर इन वर्ब को यहाँ पे क्या नहीं दे रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव केस नहीं दे रहे, तो फिर इन वर्ब को ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो कर जाएंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर विदाउट ऑब्जेक्टिव केस के बैठी है और अगर इनमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है तो हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दे सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के भी क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला आई सो हर, यहाँ पे राइट इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने बोला आई सो माई सेल्फ, यार मैंने स्वयं को देखा, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी राइट हो गया, यानी मैंने स्वयं को देखा, तो क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे देंगे। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे यू बीट योर सेल्फ, यार मैंने स्वयं को पीटा, क्या पीटा मैंने, यानी स्वयं को पीटा। तो इस जगह पे यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी योर सेल्फ भी हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई किल्ड, मैंने मारा, किसको मारा, स्वयं को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो ट्रांजिटिव वर्ब को या तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा राइट करने के लिए, या फिर इसे क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। या तो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या देना पड़ेगा तुम्हें, यानी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, या तो इन्हें ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ेगा या फिर क्या देना पड़ेगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये ऐसे भी राइट हो जाएंगी और कैसे राइट हो जाएंगी यहाँ पे, ये ऐसे भी राइट हो जाएंगे। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द ग्रुप, यानी उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया किसका, टॉपिक का टू द ग्रुप में। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस की, तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, द टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टू यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और प्रेप के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोड्यूस मेन वर्ब हो गई, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे ही है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे द टॉपिक है, क्या है यहाँ पे, द टॉपिक है। तो इस जगह पे हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाए, तुम्हारे अलग अलग हो जाए, तो वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस, यानी उसने इंट्रोड्यूस किया स्वयं का टू द ग्रुप में, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और जब इसमें कहीं भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, ये मैं अभी बताता हूँ कि जैसे हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए, प्राइड हो गया, एंजॉय वगैरह हो गया, एविल वगैरह हो गया, अगर इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, एविल वगैरह, ठीक, तो एब्सेंट वगैरह, अगर इनके बाद में क्या नहीं आ रहा है तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, इन मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये क्या फॉलो करेंगे, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे तुम्हारी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो गया, ही इंट्रोड्यूस, यानी उसने इंट्रोड्यूस किया स्वयं का टू द ग्रुप में, तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वहां पे क्या हो गया, यानी राइट हो गया, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गए तुम्हारे, सेम हो गए, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारा, अलग है। तो इस जगह पे यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, राइट हो गया, और ये वाला सेंटेंस है वो भी क्या, राइट है, राइट दोनों ही सेंटेंस है, इसमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। और ये इंट्रोड्यूस वगैरह हो गई, अगर ये विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी है, इंट्रोड्यूस वगैरह हो गई, तो ये विदाउट ऑब्जेक्टिव केस की बैठी है, तो ये अपने बात क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या फॉलो करेगी तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब जैसे मैं कुछ एरर कराता हूँ, कुछ एरर है, और इनको एरर को करके फिर मैं चीजों को आगे और डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, द पुअर मैन ने पॉइजन दिया हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा समझना, जो यहाँ पे हिम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, पुअर के लिए आ रहा है, यानी जो हिम आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि उसको ने जहर दिया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का लॉजिक देखना पड़ेगा कि पुअर मैन ने किसको दिया, अपने बच्चे को भी जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया, और फिर अपने आप को भी दे दिया। तो यहाँ पे ये जो हिम आ रहा है ना, वो किसके लिए आ रहा है, यानी पुअर के लिए आ रहा है, यानी पुअर ने पहले यानी अपने को दिया और फिर अपने बच्चों को दिया। तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा, क्या होगा तुम्हारा राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या है तुम्हारे, सेम है, और जहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो तुम्हारे, सेम हो जाए, तो उस जगह पे जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो इसलिए हिम की जगह यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी
हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी हिमसेल्फ हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी बी वाले पोर्शन में। किस में होगी तुम्हारी? बी वाले में। ऐसे मैंने बोला एज इट वॉज राजन फर्स्ट इंटरव्यू। राजन का क्या था? तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू था। ही ड्रेस हिम, यानी उसने तैयार किया उसको इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट, यानी किस में? तुम्हारे फॉर्मल सूट में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एज इट वॉज राजन फर्स्ट इंटरव्यू, जो राजन का था वो कैसा था? तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू था। अब मान लो मेरा कोई भी इंटरव्यू है, मैं कहीं पे देने जा रहा हूँ, तो एक बात बताओ, मैं तैयार करूंगा या अपने ड्रेस यानी तैयार करूंगा किसी दूसरे को तैयार करूंगा कि खुद होऊंगा? तो अगर उसने जब राजन का इंटरव्यू है तो यहाँ पे ही आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? राजन के लिए आ रहा है। तो राजन क्या होगा? यानी राजन खुद क्या होगा वहां पे तैयार हुआ होगा, पहले रेडी हुआ होगा, पहले अपने आप को ड्रेस किया होगा। तो यहाँ पे हिम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? तुम्हारा ही हो गया। तो इस केस में यहाँ पे क्या है? तुम्हारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या हो गए? तुम्हारे सेम हो गए। तो जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस सेम हो जाए तो वहां पे क्या होगा? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो अब बताओ इस जगह पे राइट होगा वो क्या होगा? यानी क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा हिम सेल्फ। तो अब बताओ यहाँ पर राइट होगा वो कौन से पोर्शन में एरर होगी? यानी बी वाले पोर्शन में, क्योंकि उसने किसको तैयार किया? स्वयं को। ऐसी पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू वुड रियलाइज द प्रॉब्लम फेस इन प्रोफेशन। अगर तुमने नहीं रखा अपनी पोजीशन में एंड यू वुड, तो तुम रियलाइज करोगे द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, यानी क्या होगी तुम्हारी? यानी जो प्रॉब्लम है फेस करेंगे अपने प्रोफेशन में। तो जैसे मैंने क्या बोला, जैसे हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस होते, क्या होते हैं तुम्हारे? इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। जैसे बोलते हैं ना, गो देयर, यहाँ से जाओ भाई साहब। कम हियर, यहाँ पे आओ, ठीक है ना। डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करो। तो जो तुम्हारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है तुम्हारा? जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हिडन होता है। तो गो देयर, तो इसमें गो देयर, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इसमें जो सब्जेक्टिव गो देयर, कम हियर, डोंट मेक अ नॉइज, तो इनमें क्या है? जो सब्जेक्टिव केस है वो हिडन होता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? हिडन होगा। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है तुम्हारा? यू होता है। क्या होता है तुम्हारा? यू। यानी कोई भी तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? यू होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू क्या हो गया? यहाँ पे पुट यू इन माई पोजिशन, तो पुट पुट रखो अपने अपने को इन माई पोजिशन। तो अगर पुट यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और यू यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे यू होगा वो क्या होगा तुम्हारा? यानी क्या होगा? पहले जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? हिडन होगा। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर यू के साथ, अगर यू सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है और यू किस में आ रहा है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होते हैं? तुम्हारे रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यू एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकते, और वो किस में चले जाते हैं? तुम्हारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। किस में चले जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसलिए यहाँ पे यू की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी योर सेल्फ। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? यू, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है, तुमने रखा स्वयं को, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट होगा क्या होगा? यानी एरर कौन से पोर्शन में हो जाएगी? ए वाले में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू पुट योर सेल्फ। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे यू कैन नॉट चेंज पीपल, यानी तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बट यू कैन डेफिनेटली चेंज। लेकिन तुम, अब एक बात बताओ यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला है? तुम लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते। मान लो मैं व्यक्ति हूँ, मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकता। मैं अब यहाँ पे यू आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? किसी व्यक्ति के लिए आ रही है। जब तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, यानी यू कैन नॉट चेंज पीपल, बट यू कैन चेंज डेफिनेटली, यानी ऑन, यानी तुम खुद अपने आप को स्वयं को चेंज कर सकते हो। तो जब तुम किसी लोगों को चेंज नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को स्वयं को चेंज कर सकते हो, तो अब बताओ यहाँ पे जो डिमांड है, क्या है? तुम्हारी मांग है, वो किसकी डिमांड है? यानी यहाँ पे, यानी किसकी डिमांड है? तुम्हारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो ऑन की जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन डेफिनेटली, यानी तुम चेंज कर सकते हो डेफिनेटली अपने आप को, यानी स्वयं को। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? यानी योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी योर सेल्फ। तो अब बताओ जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी डी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी डी वाले पोर्शन में। तो ये मैंने आज थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का थोड़ा बेसिक बताया था। अगली क्लास होगी वो थोड़ा मैं अगली क्लास में भी जी, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बचा कुचा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। और जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा एम्फेटिक प्रोनाउन में भी बताऊंगा, और मैं डिफरेंट भी बताऊंगा, जो डिफरेंस भी बताऊंगा कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन में और तुम्हारा जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और जो तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके बारे में मैं भी बताऊंगा।
तो आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले एक नए नए लेक्चर के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। चलो आज के लिए फिर इतना ही।